हेलो। कैसे हैं आप? मेरा नाम परेश पारेख फ्रॉम अहमदाबाद। मेरा रंग देख पे नहीं जाइए, मैं हिंदुस्तानी हूँ। भगवान ने कुछ ऐसा कलर दे दिया तो इट्स ओके। मैंने कई बार सोचा कि किस टाइप की वीडियो बनाई जाए और कुछ नया बदलाव किया जाए, कुछ अच्छा किया जाए। थोड़े दिन पहले मैं एक ओल्ड एज होम में गया था कुछ डोनेट करने के लिए। तो वहाँ जो बुजुर्ग लोग थे जिनके बच्चों ने अपने माँ बाप को ही घर से बाहर निकाल के, इनकी सिचुएशन को देख के थोड़ी थोड़ी तकलीफ जरूर हुई। फिर मैं घर पे आया और थोड़े लोगों से बातचीत की। तो लोगों को बताना है, लोगों का कहना है कि हमारे समाज के अंदर वृद्धाश्रम होने ही नहीं चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि अगर किसी के घर में एक ही बेटी हो, अगर वाइफ या हस्बैंड किसी एक का भी डेथ हो गया, तो वो जो माँ या बाप है वो कहाँ जाएंगे? दिक्कत तो है। और कई लोग होते हैं कि बच्चों को मारना चाहिए, कि जो अपने माँ बाप को ही बाहर निकाल देते हैं। तो आज का एपिसोड है होम टू ओल्ड एज होम। तो मैं उस आश्रम में गया था, ओल्ड एज होम के। वहाँ एक लड़का अपने बाप को छोड़ने आया था वहाँ पे। जो ओल्ड एज होम की एक महिला थी, उन्होंने बताया, देखिए भाई कैसा जमाना आ गया है। बेटा बहुत ही अच्छे कपड़े वो पहना हुआ था और उसकी वाइफ भी उसके साथ थी। उसने उस लेडी को बताया जो ओल्ड एज होम में काम कर रही थी, उसको कहा कि आप मेरे पिताजी को यहाँ रखिए, वे वैसे भी फुटपाथ पे रहते हैं, तो बेहतर है कि यहाँ वृद्धाश्रम के अंदर रहें, मतलब कि ओल्ड एज होम में रहें। और उस लड़के के पिताजी ने एक शॉर्ट्स पहनी हुई थी और ऊपर एक शर्ट या कुछ ऐसा कुछ था। उनके पास पूरे कपड़े भी नहीं थे। उस लेडी ने, जो ओल्ड एज होम में काम कर रही थी, उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, आप रख के जाइए। जो फॉर्मेलिटी थी वो पूरी की उनसे। न उनके पास दो जोड़ी कपड़े थे, न टाउल था, न कुछ था। तो उसके बच्चे ने बोला कि बेहतर है कि मेरे पापा फुटपाथ पर रहते हैं, तो आप इसे यहाँ रख लीजिए ओल्ड एज होम में, तो अच्छा होगा।
कहने का मतलब ये है कि बच्चे अपने माँ बाप को अपने साथ रखने के लिए भी राजी नहीं है। ऐसा क्यों होता है? मुझे अभी भी समझ में नहीं आता। जिन बच्चों को पालने में पिताजी या माताजी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, उनकी उम्र होने पर बच्चे अपने माँ बाप को बाहर निकाल दें, ये कैसी रीत है? तो हम इन एपिसोड्स के द्वारा जानने की कोशिश करेंगे और कुछ ओल्ड एज होम में भी जाएंगे, उनसे बात करेंगे कि दिक्कत क्या हो रही है। बाहर के मुल्कों के अंदर तो उनकी सोसाइटी ही ऐसी है कि जब बच्चा 16 या 18 साल का हो तो वो खुद ही घर से बाहर निकल जाता है, और वो जॉइंट फैमिली में मानते तो हैं लेकिन रहते नहीं हैं। शायद 80 या 90% लोग अलग ही रहते हैं अपने माँ बाप से। लेकिन हमारे इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है। हमारे इंडिया के अंदर पहले से जॉइंट फैमिली से रहते हैं, और समय रहते हुए अभी ऐसी नौबत आने लगी है कि बच्चे के साथ माँ बाप की बनती ही नहीं है। अब किनका कसूर है, क्या कसूर है, क्या वजह है, ये तो उनके साथ बात करने से ही पता चलेगा। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये बात क्यों उठा रहा हूं। मैं आपको एक चीज बता दूं, मेरी एक ही लड़की है जो पढ़ती है अभी। न मेरा कोई लड़का है, न मुझे किसी ने बाहर निकाला है घर से। ये तो मैं एक वृद्धाश्रम के अंदर या ओल्ड एज होम में गया था और मुझे फील हुआ था ऐसा कि अभी थोड़े दिन पहले ही पेपर में मैंने पढ़ा, कभी अभी ये ओल्ड एज होम भरने लगे हैं। मतलब कि बच्चे अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल दे रहे हैं या वो खुद ही चले जाते हैं। पता नहीं क्या वजह है, हमारे समाज के अंदर क्या होता जा रहा है। जिन बच्चों को अपने माँ बाप को घर में रखना चाहिए वो उनके साथ रहने को ही तैयार नहीं है। कई लोगों ने मुझे बताया, मैंने बात की उनसे, तो वो बोलते हैं कि बहुएं आने के बाद ये समस्या होती है। लेकिन अगर लड़का स्टेबल है, उसका डिसीजन वही है कि मुझे अपने माँ बाप के साथ ही रहना है, तो मैं नहीं मानता कि कोई दिक्कत आगे आ सकती है। मेरी एक फैमिली है जो लंदन के अंदर रहते हैं, प्रेस्टन के अंदर। मेरे बुआ जी का लड़का, उनका लड़का, उनके लड़के के लड़के ने शादी की थी और उनकी बहू आई, उनके साथ उनकी बनी नहीं। बहू बोलती है कि आप अपने माँ बाप को छोड़ दो, तभी मैं आपके साथ रहने के लिए तैयार हूं।
उस लड़के ने साफ मना कर दिया कि नहीं, मैं अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकता। अगर तेरे को साथ रहना हो तो रहो, नहीं तो आप अपने रास्ते में जा सकती है। ये सत्य घटना है, बनी हुई है। उस लड़के का डिवोर्स हो गया। करीबन 10 साल उसने इंतजार किया कि कुछ सिचुएशन में बदलाव आए या उसकी बीवी वापस आएगी। लड़का अपने डिसीजन पे कायम था कि मुझे अलग नहीं रहना है, अपने माँ बाप के साथ ही रहना है। करीबन 10 साल के बाद उसने फिर से शादी की और वो इंडिया की ही लड़की थी और आज अपनी वो मम्मी के साथ, पापा तो नहीं है उसके, 2 साल पहले ही उनकी डेथ हो गई, उसकी मम्मी के साथ ही रह रहा है बड़ी खुशी से। ऐसा डिसीजन हमारे बच्चे इंडिया में क्यों नहीं ले पा रहे हैं? हमारे अहमदाबाद के ही अंदर करीबन 5 से 6 ओल्ड एज होम है और बाहर के गांव में शायद ज़्यादा भी होंगे। सब ओल्ड एज होम भरते जा रहे हैं, किसी को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं अपने साथ, न माँ बाप को न बच्चों को। कसूर किसी का भी हो, लेकिन बच्चों की फर्ज है कि उनके माँ बाप को वो साथ रखें। अगर वृद्धाश्रम नहीं होते या ओल्ड एज होम नहीं रहते, वो जाते कहाँ? थोड़े वक्त पहले मैंने पेपर में पढ़ा था कि एक बच्चे ने अपनी माँ को ही मार मार के घर से बाहर निकाल दिया। ऐसा पढ़ के दुख होता है बहुत। और उस बच्चे को लगता है कि ऐसी सजा होनी चाहिए, कभी कोई बच्चा अपने माँ के साथ ऐसा ना करे। शायद इन वीडियो के कारण या वीडियो बनाने के कारण कुछ बदलाव आए, कुछ लोगों की सोच बदले। मैं ऐसा मानता हूं कि ओल्ड एज होम होने चाहिए, कोई बात नहीं, लेकिन ओल्ड एज होम में वही माँ बाप रहने चाहिए जिनका कोई नहीं है, लेकिन जिनके बच्चे हैं उनको बच्चों के साथ ही रहना चाहिए और बच्चों को उनको रखना चाहिए। ये हमारी हिंदुस्तान की परंपरा है। और अगर हमारे माँ बाप हमें साथ में रहेंगे तो थोड़ा गाइडेंस भी मिल पाएगा। कई बच्चे भटक जाते हैं उनके माँ बाप साथ में न होने के कारण। मेरा ऐसा मानना है कि अगर साथ रहते हैं तो ही जीत पाएंगे कोई भी सिचुएशन में। कोई भी लड़का हो लड़की हो, अकेली रहती हो, कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आती है तो घबरा जाती है। अगर साथ में बुजुर्ग हैं, अपने माँ बाप हैं, तो थोड़ा सहारा मिल जाता है। लेकिन आज ये सिचुएशन में बच्चे समझना ही नहीं चाहते। मैं ऐसा नहीं कहता कि सब बच्चों का ही कसूर है, बड़ों को भी इतना ही समझना पड़ेगा कि हमारे बच्चों के अलावा हमारा कोई सहारा नहीं है। तो थोड़ा शांति से सोच विचार किया जाए और साथ में रहे तो बेहतर है।
तो बस अगर आपको मेरा इस वीडियो लाइक हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए। आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कई ऐसे माँ बाप से जो अकेले ओल्ड एज होम में रहते हैं और उनको किस प्रॉब्लम की वजह से उनको ये ओल्ड एज होम में आना पड़ा और ये रहते हैं। बस इतना ही।